बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और दावतों के लिए स्पेशल चिकन शैशलिक स्टिक। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर हाइटी पार्टी है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट इसकी चिकन होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान कि इसकी चिकन को किस तरह से सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बनाया जाएगा और एक मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है जो कि वेट पे 500 ग्राम है और इसको मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है। इस तरह से मीडियम पीसेस में काटना है, ना ही पीसेस ज़्यादा बड़े हो और ना ही ज़्यादा छोटे हो। इसको मैंने धो लिया था, धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। सोया सॉस में भी नमक है इसलिए नमक की क्वांटिटी मैंने कम डाली है। 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। पेपरिका पाउडर स्पाइसी नहीं होता लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो उसकी जगह नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेपरिका पाउडर डालने से चिकन शैशली का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब तमाम स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। सिरका इसमें डाला है तो उससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया है। एक मैंने कैप्सिकम ली है, उसको भी मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है। येलो और रेड बेल पेपर ली है, उसको भी मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है। तो येलो और रेड बेल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ग्रीन कैप्सिकम ही इस्तेमाल कर लें। तो अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था चिकन को रेस्ट दिए हुए। चिकन में मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से जज़्ब हो गए हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब जो सब्जियां काट के रखी हुई थी वो मैं चिकन में शामिल करूंगी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चिकन पे जो मसाला लगा हुआ है वो सब्जियों पे भी अच्छी तरह से कोट हो जाएगा और जब चिकन शैशलिक बनाएंगे तो सब्जियों में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, वो फीकी नहीं लगेंगी। तो देखिए मसाले के साथ सब्जियों को भी मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। इस तरह से मसाला जो है वो सब्जियों के ऊपर लग गया है और इनमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको असेंबल करेंगे तो उसके लिए मैंने वुडन स्कीवर्स ली है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ग्रीन कैप्सिकम, उसके ऊपर लगाऊंगी येलो बेल पेपर और फिर मैं उसके ऊपर लगाऊंगी चिकन की बोटी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ पहले या बाद में ऐड कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर लगाएंगे रेड बेल पेपर, अनियन का स्लाइस लगाएंगे और दोबारा से चिकन की बोटी लगाएंगे। और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं लगाऊंगी इसके ऊपर येलो बेल पेपर, दोबारा से अनियन का स्लाइस लगाएंगे, फिर रेड बेल पेपर लगाएंगे और फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर चिकन की बोटी लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने चिकन शेस्टी स्टिक जो है वो रेडी कर ली है। तो सिंपल और इजी तरीके से मैंने ये स्टिक्स जो है वो रेडी कर ली है। कोई भी चीज़ आप पहले या बाद में लगा दें और इस तरह से स्टिक्स जो है वो रेडी कर लें। तो सारी स्टिक्स मैंने रेडी कर ली हैं। सिर्फ आधा किलो चिकन में ये माशाल्लाह से काफ़ी स्टिक्स जो है वो बनकर रेडी हो जाती हैं, जो कि दावतों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अब इसके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस। तो मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस या हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। ब्राउन शुगर नहीं है तो नॉर्मल वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं बस वही ऐड कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये मज़ेदार सी सॉस जो है वो रेडी हो गई है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको मैं साइड पे रखूंगी। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेंगे। और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो पैन को मैं ब्रश कर लूँगी अच्छी तरह से ऑयल से। बहुत ही कम ऑयल यूज़ करेंगे इसको ग्रिल करने के लिए।
अब चिकन शैशलिक स्टिक्स में इसी तरह से रखती जाऊंगी और इसको ग्रिल कर लेंगे। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उसमें भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता तो इसीलिए मैं इसी नॉर्मल पैन में इसको ग्रिल कर रही हूँ। तो अब एक साइड से देखें अच्छी तरह से ग्रिल हो गई थी। अब इसकी साइड को मैं चेंज करूंगी और दूसरी साइड से पकने देंगे। और जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी, अब वो सॉस ब्रश करेंगे शैशलिक के ऊपर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ये सॉस जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे और उस साइड पे लगाना है जिस साइड पे ये थोड़ी सी पक चुकी हो। तो एक साइड से मैंने इसको पहले पका लिया था, तो अच्छी तरह से मैंने इसको ब्रश कर लिया है इस सॉस की मदद से। अब देखें एक साइड से जैसे ही पक जाएगी, इसकी साइड को दोबारा से पलट देंगे और इसकी साइड को दोबारा से पलटते हुए अब दूसरी साइड को भी मैं इसी सॉस से अच्छी तरह से ब्रश करूंगी। तो चिकन शैशली का जो असल फ्लेवर और टेस्ट है वो इसी सॉस की वजह से आएगा। तो देखिए अब दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से इस सॉस से ब्रश करूंगी और अच्छी तरह से ब्रश करना है, इससे चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो चिकन के दोनों साइडों पर अच्छी तरह से मैंने सॉस जो है वो लगा दी है, क्योंकि ये सॉस बहुत ही अच्छे तरीके से लगानी है ताकि फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। और अब जिस साइड पे मैंने सॉस लगाई है दोबारा से इसकी साइड को पलटते हुए अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे, ताकि दूसरी साइड पे भी इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन शैशलिक स्टिक बनकर रेडी होती है। और देखिए दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से इसको कुक किया है। मीडियम से फ्लेम मैंने थोड़ा-सा लो रखी हुई है ताकि सब्जियाँ जो हैं वो जले नहीं और चिकन भी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो गई है और गल चुकी है। चिकन को सिरका लगा के रखा था जिसकी वज़ह से चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और जो इसमें सॉस डाली है उसका जो फ्लेवर है ना, वो चिकन में बहुत ही मज़े का आएगा। तो देखिए स्टिक जो है वो रेडी हो गई है। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी की स्टिक्स हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसी तरह से सॉस उसके ऊपर लगाएँगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार और लाजवाब चिकन शैशलिक स्टिक जो है वो रेडी हो गई है। और इसकी आप लुक चेक करें कितनी सॉसी इसकी चिकन है। सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल भी जली नहीं है। इसमें सिरका डाला था जिसकी वजह से चिकन जो है बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनी है और अंदर तक सॉस का जो फ्लेवर है वो चिकन में एब्जॉर्ब होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन शैशलिक स्टिक की रेसिपी को। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।